क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में चिंतित किए हुए हैं। दुनिया के कई देशों ने पहले भी संकल्प लिया है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार यह कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने देश के सामने कुछ लक्ष्य रखे हैं, लेकिन ये केवल सरकार की ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। मित्रों, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में पूरी दुनिया को चिंतित किए हुए है। दुनिया के कई देशों ने पहले भी संकल्प लिया है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ कदम सरकार उठाएगी, उठा रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन ये केवल सरकार की नहीं, समाज की भी जवाबदारी है और नागरिक के नाते हमारी जवाबदारी भी है कि हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। यह धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनका भी इस पर हक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पेड़ रहेंगे तो पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं, हरियाली बढ़ाएं, पेड़ लगाएं। और इसलिए मैंने 5 साल पहले ये संकल्प लिया था कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। संकल्प एक पेड़ का था, लेकिन अब कई पेड़ रोज लग जाते हैं, क्योंकि मैं सवेरे निकलने के बाद सबसे पहले पेड़ लगाता हूं, फिर बाकी काम करता हूं। दिल्ली में हूं, भोपाल में हूं, देश में हूं या दुनिया में भी कहीं जाऊं, ईश्वर की कृपा से 5 साल से, अब 6वां आज से शुरू हो गया, ये संकल्प अनवरत लगातार चल रहा है कि रोज पेड़ लगाएं। लेकिन मन में आज एक संकल्प और आया कि इस पेड़ लगाने के कार्यक्रम में कई साथी अभी भी जुटते हैं, लेकिन एक पर्यावरण बचाने के लिए व्यापक मंच तैयार किया जाए, जिसमें समाज के सभी भाई बहनों को जोड़कर एक अपील मैं सदैव करता हूं कि रोज सबके लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं। शादी की वर्षगांठ अगर मनाना है तो मैरिज एनिवर्सरी मनाने के इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर पेड़ लगाएं। बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगाने से बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती, तो बच्चों के जन्मदिन पर लगाएं, या माता पिता की पुण्य स्मृति में भी पेड़ लगाएं। तो सहज ही पेड़ लगातार लगते चले जाएंगे। आज 5 साल पूरे होकर 6वां वर्ष प्रारंभ हुआ है और इस अवसर पर आज दीदी माँ ऋतंभरा जी का आशीर्वाद मिला, अनिल जोशी जी जो पर्यावरण के लिए लगातार काम करते हैं, आशुतोष जी, और एक विचार विमर्श हुआ। तो मन में अब ये संकल्प पैदा हुआ कि इसको संस्थागत रूप दिया जाए। जैसे कार्यक्रम अगर कोई करना है, उसमें स्वागत होता तो स्मृति चिन्ह देते हैं। स्मृति चिन्ह क्यों दें? पेड़ लगा के स्वागत किया जा सकता है। जन्मदिन पे होर्डिंग लगा देते हैं लोग, और कई तरह की चीजें देते हैं, गले में पटका डालते हैं। एक एक चीज की कीमत कई बार सैकड़ों रुपया होती है। ये पैसा पेड़ लगाने में खर्च किया जा सकता है। तो हम ऐसे कार्यक्रमों में भी सम्मान भी करें तो पेड़ लगाकर करें। शासकीय कार्यक्रम के प्रारंभ में पेड़ ही लगाया जाए। जैसे हम दीप जला के करते हैं, दीप भी जले लेकिन पेड़ भी लगे।
तो ऐसे कार्यक्रमों में भी पेड़ लगाने की शुरुआत करके हम इस आंदोलन को व्यापक रूप दे सकते हैं। एक मंच बनाने का विचार मेरे मन में आया है कि पर्यावरण बचाने के लिए समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए और समाज में सबको जोड़ के इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाएं। इसका प्रयत्न मैं प्रारंभ करूंगा, सबको जोड़ के, मिल के सबको। और प्रधानमंत्री जी की भी का जो भाव है, एक पेड़ माँ के नाम, तो उसको भी हम गति देंगे और सबको जोड़ के पर्यावरण बचाने के इस अभियान को संगठित स्वरूप मिले और पूरा समाज इससे जुड़े, इसका प्रयास भी करेंगे।